So in previous lecture, I have seen the login example and a small calculator only with a addition example. Now we'll see the full of calculator example, how you can design a beautiful calculator using a JavaScript. So here we have seen a simple calc example with simple addition. Now suppose I want to provide a 4 operation, addition, subtraction, multiplication and division. तो ये कोड में क्या चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? क्या क्या चीजें चेंज होगी यहाँ पे? ओके अभी मैंने रिज्यूम किया, यू कैन नाउ वापस सबको देना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट प्लस देन माइनस, हमने यहाँ पे बटन्स ऐड कर दिए, प्लस माइनस देन मल्टीप्लिकेशन एंड देन फॉर डिविजन. ओके लेकिन चारों के बटन क्लिक पे हम क्या कर रहे हैं? सेम ही फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. तो क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे? शुड आई ऐड अ मोर फंक्शन? हर एक का फंक्शन अलग अलग ऐड करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? yes ma'am. ओके दैट कैन बी अ वन थिंग. ओके इसके अलावा हम दूसरा क्या कर सकते हैं? चार फंक्शन नहीं ऐड करने तो और क्या कर सकते हैं हम लोग? फंक्शन में हम कोई वैल्यू पास कर सकते हैं क्या? सीखा है ना C++ में या जावा में, यू कैन पास अ वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू बाय यूजिंग अ फंक्शन. तो यहाँ पे हम वैल्यू पास कर सकते हैं कि प्लस पे क्लिक किया तो यहाँ पे पास क्या होना चाहिए? प्लस. यहाँ पे माइनस. और यहाँ पे हम इफ एल्स लूप लगा के भी चेक कर सकते हैं, स्विच केस लगा के चेक कर सकते हैं कि जो वैल्यू आई है वो प्लस है या माइनस है. सो लाइकवाइज यू ऑल्सो यू कैन डू, और यू कैन यूज 4 डिफरेंट फंक्शन. जैसे यहाँ पे हमने और 2 फंक्शन ले लिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. एंड 4 फंक्शन में हमने क्या किया? ये कोड हमको 4 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा. एडिशन के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? सब्सट्रैक्शन. यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे आएगा. ओके ये अच्छे से पूरा देख लो क्योंकि हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिकल में आपको पूरा कैलकुलेटर का कोड करना है. तो इसमें क्या प्रॉब्लम है वो मैं बताऊंगी, और ये प्रॉब्लम हमको रिड्यूस करना है जब हम एक्चुअल वो वाला प्रैक्टिकल करेंगे. Okay, so multiplication and last function is our division. So same code हमने 4 times copy paste कर लिया और यहाँ पे खाली symbols हम लोगों ने change कर लिए. इसको refresh किया. So now there are 4 different buttons, and when I am using some value, when I am giving plus, it is giving a addition, minus subtraction आ गया, multiplication मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आ गई, डिवीजन डिवीजन की वैल्यू आ गई. ओके अगर मैं अभी ये वाला कैल्सी जो है अभी जो मैंने बताया ये, और हम लोग जो कैलकुलेटर यूज करते हैं ये वाला सिस्टम वाला, इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? मैम वो वैल्यू क्लियर हो जाती है. वैल्यू क्लियर हो जाती है. गुड. यानी अगर कुछ वैल्यू दी और मैंने सी बटन प्रेस किया तो वैल्यू क्लियर होती है. गुड. और इसके अलावा 0 बाय डिफॉल्ट. स्टार्टिंग में 0 बाय डिफॉल्ट आता है. वेरी गुड. सेकेंड वन. नेक्स्ट. देखो क्या चेंज है. और मॅम बाय डिफॉल्ट नंबर असतात त्याच्यामध्ये. हाँ बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिर्फ हमने बटन दिए, बटन के अलावा यहाँ पे उन्होंने क्या दिए और कुछ बटन्स लिए हैं अपार्ट फ्रॉम आवर ऑपरेशन, जिसपे उन्होंने डायरेक्टली नंबर्स भी दे दिया, और जब वो नंबर को क्लिक करते हैं वो वैल्यू हमारे टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले होती है. राइट. और मैम जब तक अपन इक्वल के बटन पे क्लिक नहीं करते तब तक आंसर मिलता नहीं है. तब तक आंसर नहीं मिलता. राइट. हमारे इसमें क्या हो रहा है कि जब हम ये वाला
ऑपरेशन का बटन क्लिक कर रहे हैं तब हमको आउटपुट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आप एडिशन के बाद कुछ वैल्यू कुछ भी करो, लेकिन जब तक हम इक्वल का बटन नहीं प्रेस करेंगे हमको आउटपुट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आउटपुट जो है मैम कैलकुलेशन की हिस्ट्री दिखती है, यस, कैलकुलेशन की हिस्ट्री दिखती है मैम। कैलकुलेशन की हिस्ट्री दिखती है, वेरी गुड। इक्वल के बाद हमको आउटपुट मिलता है। प्लस यहाँ पे हमने कितने टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं हमारे डिजाइन में? 2। यहाँ पे कितना टेक्स्ट बॉक्स है? only one text One. box we have used, Only right? one. हाँ, सिर्फ 1 लिया हमने, 2 लिया है। ओके, अभी 1 टेक्स्ट बॉक्स ज्यादा बेटर है या 2 टेक्स्ट बॉक्स ज्यादा बेटर है? 1. 1। Why? One. Why? और एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे डिजाइन में जो इसमें उन्होंने ओवरकम किया है। अगर मुझे 4 to 5 नंबर का एडिशन करना है, मतलब मुझे ऐसा एडिशन करना है, एग्जाम्पल लो, जैसे हम लोग ने यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है कि जिसमें मुझे चाहिए कि 22 प्लस 45 प्लस 88 माइनस 78 इंटू 4, ये टाइप का ऑपरेशन एक साथ इसका आउटपुट आना चाहिए। क्या ये हमारे इसमें पॉसिबल है, ये वाले डिजाइन में? इज इट पॉसिबल? No, ma'am. नहीं पॉसिबल। इसमें सिर्फ 2 वैल्यू एट ए टाइम लेगा वो, और एक ही ऑपरेशन उसके बीच में होगा। अगर मुझे एडिशन भी 3 नंबर का एक साथ करना है तो भी इसमें पॉसिबल नहीं होगा, राइट? प्लस हमारा जो एडिशन की वैल्यू है ना, वो हम कहीं पे स्टोर भी कर पा रहे हैं। सो दीज आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। प्लस हमको हर एक ऑपरेशन के लिए उतने फंक्शंस लिखने पड़ रहे हैं। यहाँ पे फंक्शन एक ही इस पे लिखा है उन्होंने, किस पे? इक्वल पे लिखा है। और एक चीज देखो, जैसे यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा 24, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब जैसे मैं प्लस क्लिक करती हूँ तो ऊपर क्या हो गया? प्लस और वो वैल्यू आ गई, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 25। तो इसका मतलब क्या है? टेक्स्ट बॉक्स में क्या आ गया? 24 प्लस 25 प्लस 36। तो पहले का भी डेटा रहता है प्लस नया डेटा उसके साथ कॉन्केटिनेट होते जाता है। यहाँ पे मैंने डाल दिया -3, ओके, इनटू 6 एंड नाउ इक्वल। तो ये पूरे ऑपरेशन का उसने क्या किया? हमको आउटपुट प्रोवाइड किया। ओके, सो दिस इज अ गुड वन डिजाइन बिकॉज it is in a minimum size, minimum text box. It can give a number of operations you can run simultaneously. तो ऐसे टाइप का हमको कैलकुलेटर क्या करना है? डिजाइन करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ से अभी मैं बटन्स छोड़ देती हूँ, ये नीचे से जो डिजाइन है तो कितना अलाइंड है ना, ये सब बटन एकदम अलाइंड है एक दूसरे से, बहुत अलाइंड है। तो ये अलाइनमेंट प्रॉपर करने के लिए बटन्स को हमको कैसे लेना पड़ेगा? टेबल के अंदर लेना पड़ेगा। सो यू हैव टू यूज, जैसे ये फर्स्ट रो हो गई, ये हमारी सेकेंड रो हो गई। यस, एनीवन हैज रेज्ड हैंड? एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? कुछ पूछना है किसी को? किसी ने तो हैंड रेज किया अभी। ओके, सो यहाँ पे जो बटन है ये हमारे रो बाय रो, जैसे फर्स्ट रो में कुछ बटन है, सेकेंड रो में कुछ बटन है, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो लाइकवाइज वी हैव टू ऐड अ टेबल रोज एंड एवरी टेबल रो वी हैव टू ऐड अ बटन इन अ सीक्वेंस। ओके, तो अब ऐसे ही यहाँ पे एक मैंने डिजाइन जो है ये किया हुआ है। सो सच काइंड ऑफ डिजाइन, हमने इतना पूरा जो यहाँ पे फंक्शंस है वो सब नहीं लिए। यू कैन ऐड दैट फंक्शन, खाली एक आपको कॉलम ऐड करके आपको जितने फंक्शंस चाहिए, जैसे ये 4, ये वाला पार्ट हम लोगों ने डिजाइन किया। जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ सी यूज किया है, 1 टेक्स्ट बॉक्स यूज किया है, ये जो नंबर्स है वो नंबर्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं, +0 डॉट ऑल 4 ऑपरेशन एंड इक्वल। अगेन यू कैन ऐड 1 मोर कॉलम हियर, और आपको लग रहा है कि आपको रूट, परसेंटेज, स्क्वायर रूट, स्क्वायर और 1/x ऐसे कुछ और फंक्शन आपको ऐड करना है। सो यू कैन ऐड दैट मच ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले हम डिजाइन समझ लेते हैं। हमने डिजाइन में क्या किया है कि फर्स्ट जो रो है उसमें हमने एक टेक्स्ट बॉक्स, एक बटन ऐड किया। सेकेंड रो में कितने बटन ऐड किए? 1, 2, 3 एंड 4।
बाकी सब इसमें हमने 4 बटन्स ऐड किए हैं और 4 बटन और प्लस रोज कितने हमारी, दिस इज द फर्स्ट रो, सो टोटल रो हमको कितनी लगने वाली है यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 1 रो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रो। ओके, फर्स्ट रो में 1 टेक्स्ट बॉक्स 1 बटन। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या यूज करना पड़ेगा, कॉलम स्पैन यूज करना पड़ेगा, जो 3 अलग अलग कॉलम तक स्पैन होके टेक्स्ट बॉक्स ऐड होगा। सेकेंड रो यू हैव टू ऐड 1 2 3 एंड 4 बटन, जो आ रहा है 1 2 3 और स्लैश आने वाला है। नेक्स्ट रो में बटन आने वाले 5 4 5 6 एंड माइनस, देन 7 8 9 एंड प्लस, देन डॉट, जीरो, इक्वल एंड स्टार। मतलब जब आप हर बटन का एक वैल्यू लिखोगे, कैप्शन लिखोगे, तो आपको ये सीक्वेंस क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। सो हाउ यू आर गोइंग टू डिजाइन। तो यहाँ पे सपोज हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे जाते हैं एंड न्यू फाइल, इसको पहले हम सेव करते हैं एंड so in a body tag we have used table tag। टेबल के अंदर हमको कितने रोज ऐड करने, 5 रोज वी हैव टू ऐड, हमको ये पता है। तो यहाँ पे हमने स्लैश रो, और हर रो के अंदर हमारे टोटल कॉलम्स कितने हैं इस डिजाइन में, 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स है। तो 4 टाइम्स वी हैव टू राइट डाउन अ टीडी। तो ये ऐसा डिजाइन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बना लेना पड़ेगा। कभी भी पहले आउटर डिजाइन जो है ये रेडी कर लो, सो बहुत इजी हो जाता है। सो दिस इज अ फर्स्ट रो, देन सेकेंड रो, देन थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। 5 रोज हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर लिए। फर्स्ट रो में टेक्स्ट बॉक्स एंड सी नाम का बटन चाहिए। ओके, तो 2 ही कॉलम है, तो यहाँ से हमारे बाकी के टीडी मैंने निकाल दिए एंड यहाँ पे हमारा कॉलम स्पैन इक्वल टू जाएगा ये 3 तक, और फर्स्ट रो में हमको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो यहाँ पे हमने ले लिया इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अभी मैं इसको नाम वगैरह कुछ नहीं दे रही, वो हम जैसे से जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे हर चीजें ऐड करेंगे। और सेकंड इसमें हमको लेना है बटन, सो इनपुट टाइप इक्वल टू बटन एंड वैल्यू इक्वल टू सी के, उसके ऊपर जो कैप्शन आप लोगों को चाहिए वो हमने डाल दिया। अगर इसको भी हम सिंपल 1 बाय 1 जैसे करोगे, आप रन करके देख सकते हो। सो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स एंड एक बटन आ गया है। ओके, सो नाउ अगेन इन दिस डिजाइन वी हैव टू ऐड सम मोर बटन्स। सो यहाँ पे हमने ले लिया 1, देन यहाँ पे था 2, देन 3 एंड देन सिंबल था प्लस। ओके, हम टेबल को बॉर्डर दे देते हैं एंड इसको अलाइन इक्वल टू सेंटर कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रो आ गया, ये सेकेंड रो आ गया। ऐसे हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, वी जस्ट हैव टू ऐड अ बटन विथ नेक्स्ट नंबर्स 4, देन हियर इट विल बी 5, देन 6 एंड हियर इट विल बी, यहाँ पे सपोज हमने माइनस ले लिया, देन 7 8 and 9 and last operation क्या बचा है अभी हमारा, या सपोज मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आ गया 0, 0 के बाद
and then dot, and after that क्या बचा है हमारा अभी, डिवीजन, एंड और क्या आ गया, इक्वल का सिंबल बचा था। तो यहाँ पे हमारा डिजाइन रेडी हो गया ये। सो ये कुछ बटन्स हम लोगों ने ये सीक्वेंस में ऐड किए। नाउ वी वांट दैट बटन शुड बी एट द सेंटर अलाइन। ओके, तो ये सब बटन हमको सेंटर में चाहिए। सो व्हाट वी हैव टू डू, कोई बोलेगा CSS से हम लोग ये कैसे कर सकते हैं? एनीवन? मैम वो कॉलम स्पैन। नो नो, व्हाट आई वांट, ये जितने भी बटन है जो देखो सबके सेल के लेफ्ट में आ रहा है, आई वांट दैट बटन टू बी एट अ सेंटर। एक ही साथ चाहिए मुझे, हर एक में यहाँ पे जाके मैं लिखूं अलाइन सेंटर। उसके बजाय हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, CSS का कोड ऐड कर सकते हैं। CSS का आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस सबको करना पड़ेगा, तो ही आपका HTML का डिजाइन बहुत प्रॉपरली आप बना सकते हो। सो यहाँ पे अगर हम लोगों ने TD डाल दिया एंड यहाँ पे हमने डाल दिया, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ टेक्स्ट अलाइन ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। देखते हैं अभी हम इससे होता है क्या। ओके, तो यहाँ पे एक ही बार हम लोगों ने क्या किया, जितने भी बार TD आ रहा है इसके अंदर जो भी है डेटा, इसको हमने अलाइन क्या कर दिया यहाँ पे सेंटर, तो सब क्या आ गए, सेंटर में आ गए। अगर आपको लग रहा है कि ये टेक्स्ट बॉक्स जो है इनकी विड्थ हमको इंक्रीज करनी है, इसका बैकग्राउंड कलर सेट करना है, सो एनीथिंग यू कैन सेट बाय यूजिंग अ CSS प्रॉपर्टी। तो जैसे अगर हम लोग को उसको कुछ कलर प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया इनपुट एंड यहाँ पे ब्रैकेट में टाइप इक्वल टू, अभी जैसे इनपुट जो है इसमें इनपुट टाइप में कहीं पे बटन आया है, कहीं पर क्या आया है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स भी आया है, सो हर जगह अलग अलग है। तो इनपुट जो टैग है उसकी जहां जहां पे बटन आ रहा है उसके लिए हम कुछ वैल्यू क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया इनपुट टाइप और बटन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है हमको सेट करनी है। तो जैसे हमने सेट किया उसका, लाइक सपोज बैकग्राउंड इमेज के बजाय यहाँ पे डाल दिया हमने बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे हमने कोई एक कलर जो हम लोग को चाहिए वो हम लोग कलर ले सकते हैं। ओके, व्हाट हैपन, इनपुट टाइप इक्वल तो नहीं आएगा, यहाँ पे कोलन नहीं आएगा। ओके, ओके, कुछ तो लिख दो मैम वो बटन को सिंगल कोट आएगा मैम। देखते करके कर होता है तो। ओके, ओके, नहीं हो रहा है। क्या रह गया हमारा मैम बीजी कलर। नहीं, कलर भी एक प्रॉपर्टी है, इट इज नॉट एक्चुअली, मतलब वो ये जो लिखा है इसमें कुछ तो शायद उसको मिसिंग है। इनपुट एंड देन टाइप इक्वल टू, लिखा तो बराबर है, क्या है, ठीक है, चलो देखते हैं, वो डिजाइनिंग का पार्ट है। सो लेट्स सी, डिजाइनिंग छोड़ देते हैं, देखते हैं हम डिजाइनिंग को कैसे करना है बाद में। ओके, अभी हमारा ये यहाँ पे तो ये सेट हो गया। नाउ व्हाट वी वांट कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं, इसके ऊपर का जो कैप्शन है जो भी लिखा है वो कहाँ पे आना चाहिए, हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ऐड हो जाना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभी एक फंक्शन, हर एक बटन क्लिक के लिए हमको कुछ तो चाहिए। देखो 1 क्लिक किया तो 1 आना चाहिए, 2 क्लिक किया तो 2, 3 क्लिक किया तो 3, 4 क्लिक किया, वट एवर यू आर क्लिकिंग दैट शुड कम, वो सिंबल यहाँ पे आना चाहिए। सिर्फ कौन सा सिंबल नहीं आएगा यहाँ पे, एक C वाला नहीं आएगा और एक इक्वल वाला नहीं आएगा। इक्वल किया तो आउटपुट आएगा, C किया तो टेक्स्ट क्या होगा, क्लियर होगा। वो छोड़ के बाकी जो भी बटन हम प्रेस करेंगे वो कैप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए कॉन्केटिनेशन में। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे स्टाइल नीचे लिख लेते हैं, या अभी हम स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं। ओके, एंड स्लैश जावास्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे हमने एक फंक्शन सपोज कुछ लिख लेते हैं कि जैसे ही ये बटन प्रेस होगा तो एक फंक्शन, हर एक के क्लिक पे कुछ फंक्शन हमको
कॉल करना है। ओके, सो ऑन क्लिक इक्वल टू, तो सपोज हम लोगों ने एक फंक्शन ले लिया, कुछ नाम लेते हैं, सपोज हमको डिस्प्ले करना है, तो हमने ले लिया डिस्प्ले फंक्शन ले लिया यहाँ पे, एंड अगेन वी हैव टू राइट डाउन दैट फंक्शन हियर। सो फंक्शन एंड यहाँ पे हमको क्या चाहिए, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो ये टेक्स्ट बॉक्स का जो वैल्यू है ये इस टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले होना चाहिए, ये बटन का वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले होना चाहिए। तो टेक्स्ट बॉक्स को हमको कुछ तो नाम देना पड़ेगा या फिर आईडी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने दे दिया आईडी इक्वल टू T1 एंड ऑन बटन क्लिक व्हाट वी वांट, document dot get element by id and T1 dot value, इसकी वैल्यू हमको आएगी उस बटन से। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पास करना पड़ेगा, यहाँ से डबल कोट सपोज अभी हम निकाल देते हैं, डबल कोट में हमको वैल्यू जाएगी 1, तो हमको यहाँ पे 1 पास करना है। ओके, पहले 1 एक करके देखते हैं ये वर्क हो रहा है क्या, देन विल डू। एंड यहाँ पे हमने डाल दिया MSG एंड वैल्यू इक्वल टू MSG। ओके ओके, वर्किंग, ठीक है। देखो क्या किया मैंने यहाँ पे कि जैसे कोई बटन प्रेस होगा तो उसकी जो भी कैप्शन की वैल्यू है वो वैल्यू हम लोग जब ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो वो फंक्शन में हमने वही वैल्यू क्या की, पास की। जैसे यहाँ पे 1 पास किया, और जब ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है तो इस फंक्शन में हमने एक वेरिएबल ले लिया, कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो, जिसमें वो जो भी वैल्यू है 1, तो 1 यहाँ पे क्या हो गई, पास हो गई। जो वैल्यू पास हुई है वो हमने कहाँ पे डिस्प्ले की, T1 का जो टेक्स्ट बॉक्स है वहां पे हमने क्या किया, उसको पास कर दिया। तो सेम यही चीज हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हर एक जगह पे कॉपी करना पड़ेगा। जैसे 2 के लिए यहाँ पे 1 के बजाय क्या आ जाएगा, वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी प्लस। सो लाइकवाइज वी जस्ट हैव टू ऐड। अब और एक चीज हमको देखनी है कि मैंने 1 लिखा, 2 किया, ओके, तो ये क्या हो रहा है, अभी रिप्लेस कर रहा है उसकी वैल्यू को। हमको क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर 12 चाहिए तो 1 के बाद जब मैं 2 लिखूं तो ये रिप्लेस होना चाहिए कि कॉन्केटिनेट होना चाहिए, वैल्यू उसकी कॉन्केटिनेट होनी चाहिए, राइट, गुड। तो यहाँ पे हमको इस कोड में क्या चेंज करना पड़ेगा, कॉन्केटिनेट के लिए क्या मैम वो फंक्शन के इसमें चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन में मैम वैल्यू प्लस इक्वल टू MSG। वेरी गुड, फैंटास्टिक। ओके, तो यहाँ पे हमने प्लस इक्वल टू कर दिया, जिससे क्या होगा कि पहले की जो वैल्यू है वो एज इट इज मेंटेन रहेगी, और उसके साथ हम जो न्यू वैल्यू डाल रहे हैं वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे कॉन्केटिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे अभी हम लोग वैल्यूज ऐड करेंगे तो जो भी हम क्लिक करेंगे वो सब क्या होते जाएगा, तब तक कॉन्केटिनेट होता जाएगा जब तक आइदर आप C नहीं प्रेस करते हो या फिर आप इक्वल नहीं प्रेस करते हो। ओके, सो सेम थिंग वी विल कॉपी हियर। ये वाला चीज हम लोग क्या करते हैं, जितने बटन से हर जगह पे हमने इसको कॉपी कर लिया, एंड हियर इट विल बी 4, 5, 6 and minus. Eight, then 9, then multiplication. Okay, and here 0, it will be dot, and it will be division. Okay, लेकिन यहाँ पे हमको ऑन क्लिक पे डिस्प्ले नहीं यूज करेंगे, हमको कुछ दूसरा यूज करना पड़ेगा, वो फंक्शन हम लिखते हैं। ठीक है, इतना हो गया। प्लस अगर C बटन प्रेस होगा तो उसके क्लिक पे हम एक और एक फंक्शन लिखते हैं, सपोज
CLR1 नाम का, मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये फंक्शन हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ऊपर। ओके, और एक फंक्शन हमने लिख दिया यहाँ पे, फंक्शन CLR1। क्या कोड लिखेंगे हम लोग? जैसे ही सी प्रेस होगा तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ब्लैंक होनी चाहिए। देखो लॉगिन में हमने रॉन्ग पासवर्ड के लिए टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ऑलरेडी ब्लैंक की है। कैसे की हमने? क्या लिखना पड़ेगा? मैम जो डिस्प्ले फंक्शन में लिखा है वो एज इट इज इक्वल टू ब्लैंक। राइट, बराबर है। साइली, साक्षी, यस मैम। ओके। सो यहाँ से हम लोगों ने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके सिर्फ हमको क्या करना है, इक्वल टू एंड डबल कोट, बस ब्लैंक कर दिया। तो ये क्या हो गया, क्लियर हो गया। इसके अलावा अभी कौन सा फंक्शन बचा है हमारा? किसके ऊपर का फंक्शन लिखना बचा है हमारा? इक्वल के मैम ऊपर। वो जैसे सॉल्व करने का। या जैसे इक्वल होगा तो यहाँ पे हमको कुछ तो इक्वल करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइक ऑन क्लिक इक्वल टू, सपोज हमको जो भी लेना है वो एक फंक्शन का नाम हम ले लेते हैं, इक्वल टू सपोज रिजल्ट ले लो या सॉल्व ले लो या सॉल्यूशन ले लो, कोई भी फंक्शन आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कॉल कर सकते हो। सो लाइकवाइज वी हैव टू राइट डाउन हियर अ फंक्शन। क्या लिया हमने फंक्शन का नाम? RES. Okay, so you have to use a RES function. And अब यहाँ पे क्या कोड लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि अब हमारे पास जो है ये पूरा के पूरा डेटा आने वाला है। देखो अब यहाँ पे अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, पहले हम देखते हैं कि ये वाला वर्क कर रहा है क्या। यस, इट इज वर्किंग। यहाँ पे अगर हम लोगों ने ले लिया 125 प्लस 22 प्लस 5 माइनस 3 इंटू 5, ओके, एंड नाउ आई एम प्रेसिंग इक्वल। अब इक्वल पे क्या होना चाहिए? यस, प्रज्ञा, शुभम, नील, what should happen when I am going to click a equal? उसका आंसर आना चाहिए ना। राइट, पूरा आंसर आना चाहिए। लेकिन अभी सिर्फ एक ऑपरेशन है क्या ये? देर आर मल्टीपल ऑपरेशन, राइट। तो हमको ये कितनी बार हम ऐसे चेक करेंगे कि अरे कौन सा ऑपरेशन है, उसके बाद कितने वैल्यूज है। ओके, सो अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट, बट इन अ जावास्क्रिप्ट देयर इज एन रेडीमेड फंक्शन। अगर आप लोग जैसे अगर यहाँ पे जाते हो, so you can find out a different ready-made function, mathematical functions which are available, जैसे square के लिए, square root के लिए। so काफी सारे जावा में, जावास्क्रिप्ट में रेडीमेड फंक्शंस अवेलेबल है। तो जैसे हमने यहाँ पे अगर डाल दिया जावास्क्रिप्ट, मैम वो एक eval फंक्शन है ना। यस, फंक्शन इज देयर, eval एक है, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन हैं। तो अगर आप डाल दो जावास्क्रिप्ट मैथमेटिकल फंक्शन, तो जैसे अगर आप लोग यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस आप चेक कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे राउंड एक फंक्शन है, POW दैट इज पावर एक फंक्शन है, देन स्क्वायर रूट एक फंक्शन है। सो ऐसे बहुत सारे फंक्शन जो है आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो कि आपको जो भी मैथ्स के लिए आपको यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग गए, तो यहाँ पे जैसे eval इसने बोला, ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे eval फंक्शन जो इसका यूज क्या है। सो eval इज एक्चुअली फॉर इवेल्युएटिंग पर्पस। जो भी आप एक्सप्रेशन देते हो, सो एनी एक्सप्रेशन इट इज गोइंग टू इवेल्युएट फॉर यू। तो जहाँ पे eval और eval के अंदर जो भी आपको एक्सप्रेशन आपको देना है, वो एक्सप्रेशन वहां पे क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ओके, तो अभी हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन ऑलरेडी टेक्स्ट बॉक्स में है, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स से वो वैल्यू रीड करना है और eval फंक्शन को हमको प्रोवाइड करके देना है यहाँ पे। सो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी ये वाले फंक्शन से। सो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हमको मिल गई, ओके, और ये फंक्शन की वैल्यू हमको किसको प्रोवाइड करनी है, यहाँ पे eval फंक्शन को। सो ये वैल्यू हमने eval फंक्शन में डाल दी, और इवेल्युएट करने के बाद जो आउटपुट है, तो सपोज हमने एक आउटपुट एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, R1 नाम के वेरिएबल में स्टोर किया, एंड देन
ये वाला आउटपुट वापस हमको कहाँ पे डिस्प्ले करना है? जो भी ऑपरेशन है, जो भी टेक्स्ट बॉक्स में दिया है, वो पूरी वैल्यू हमने इवैल्यूएट फंक्शन को दे दी। उसने आंसर को इवैल्यूएट किया, हमने उस आंसर को एक वेरिएबल में स्टोर किया। नाउ आई वांट टू शो वापस T1 पे मैम। यस, वापस कहाँ पे डालना पड़ेगा? T1 फंक्शन पे डालना पड़ेगा। तो T1 पे डालना है अगर, सो व्हाट कोड वी हैव टू राइट डाउन? यस संदेश, संदेश पगारिया, यस मैम। क्या करना पड़ेगा? अभी देखो हमारे पास रिजल्ट तो R1 में है, लेकिन ये रिजल्ट मुझे वापस कहाँ शो करना है? सेम टेक्स्ट बॉक्स पे। तो क्या करना पड़ेगा? क्या कोड लिखेंगे हम लोग? देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये कोड लिखा है, दिस इज टेक्स्ट बॉक्स 1। यहाँ पे हमने ये वाला कोड लिख दिया है। ओके, जैसे हम इक्वल पे क्लिक कर रहे हैं, तो इक्वल पे क्लिक करने का अभी तक कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। बिकॉज वाई? हमने सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है, हमने जो लिखी है वो वैल्यू हमने रीड की है यहाँ पे। ओके, इक्वल पे क्या हो रहा है? ये फंक्शन कॉल हो रहा है रिजल्ट। रिजल्ट में हमने क्या लिखा? टेक्स्ट बॉक्स की जो भी वैल्यू है T1 की, वो वैल्यू को रीड करो, eval फंक्शन को दो, वो आउटपुट को इवैल्यूएट करेगा और एक वेरिएबल में स्टोर करेगा। बट वो वेरिएबल जो है जिसमें रिजल्ट स्टोर है, वो कहीं तो हमको डिस्प्ले करना पड़ेगा। सो कहाँ पे डिस्प्ले करेंगे हम लोग उसको? कैसे करेंगे टेक्स्ट बॉक्स में आउटपुट? मैम वही जो है ना, डॉक्यूमेंट वही डॉट बॉक्स में गेट जहाँ पे एलिमेंट इक्वल डॉक्यूमेंट टू है। R1। Right. So you have to use the same function here, this value, और यहाँ पे जाके सिर्फ इक्वल क्या करना पड़ेगा मुझे? रिजल्ट जहाँ पे स्टोर है R1। R1, वहां पे हमको इसको लेके जाना पड़ेगा। तो जैसे हम रिफ्रेश करेंगे इसको, एंड जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे देंगे, जैसे इक्वल करेंगे तो उसका जो भी आउटपुट रहेगा पूरे फंक्शन का, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आ जाएगा। सो होप यू अंडरस्टूड हाउ टू परफॉर्म अ कैलकुलेटर ऑपरेशंस। इसमें हमने पारसेंट भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी हमको, कुछ भी फंक्शन नहीं, क्योंकि बिकॉज वी हैव यूज अ रेडीमेड फंक्शन। नाउ व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू गाइस? और एक रो ऐड करो, वहां पे स्क्वायर, स्क्वायर रूट, 1/x, और कुछ 4 फंक्शन यहाँ पे आपके साइड से ऐड करो। किसी के लिए रेडी? मैम हाँ यस। मैम अभी आपने जब एडिशन किया तो सेकंड वैल्यू डिस्प्ले नहीं हुआ शायद। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। Yes, it is working. कोई एक बटन का Okay, शायद okay, बटन ma'am. का शायद कुछ रह गया रहेगा, एक आधे का कैप्शन, तो इसके लिए शायद वो वाला वैल्यू नहीं आया रहेगा। ओके, सो डिजाइनिंग ma'am. पार्ट इज अप टू यू। इसको CSS से डिजाइनिंग, इसको और मोर ब्यूटीफुल आपको कैसे करना है वो आप कर सकते हो। बट आई वांट नॉट ओनली दिस 4 फंक्शन, एटलीस्ट एड मोर 4 फंक्शन फ्रॉम योर साइड। ओके, सो दिस इज आवर 4th नंबर प्रैक्टिकल। 4th प्रैक्टिकल को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। ये आपको थ्योरी में लगता है एज वेल एज प्रैक्टिकल में भी। तो फर्स्ट पार्ट हमारा लॉगिन का फॉर्म प्लस रजिस्ट्रेशन फॉर्म वैलिडेशन है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वैलिडेशन। और सेकेंड पार्ट जो था हमारा कैलकुलेटर का, वो हमने देखा। तो इसमें जावा के कुछ फंक्शंस जो है जावास्क्रिप्ट के, वो देखे, how to design, how to use a function, how to pass a value to the function। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन जब कॉल किया तो फंक्शन में कुछ वैल्यू पास किया। सो विदाउट पासिंग अ वैल्यू फंक्शन कॉलिंग, बाय पासिंग अ फंक्शन वैल्यू कॉलिंग, हमने एक मेथड ऑलरेडी इसमें देखा, इनबिल्ट गेट एलिमेंट बाय आईडी। वैसे ही और एक मेथड से अलग अलग गेट एलिमेंट बाय नेम, वो भी आप लोग यूज कर सकते हो। जब हम डॉम पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में देखेंगे कि और कौन से अलग अलग फंक्शंस है दैट यू कैन यूज विद जावास्क्रिप्ट। In a login we have seen the control structure, how to use a if and else loop. So likewise you can also use a switch case, very similar to your C and C++। जो चीजें हम उसमें या जावा में कर सकते हैं, ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें यहाँ पे क्या है, इट इज अ वेरी सिमिलर दैट यू कैन यूज हियर। सो आई होप ये दोनों का प्रैक्टिस करोगे। सो दिस इज द लास्ट लेक्चर फॉर दिस वीक। जब हम ट्यूसडे को, मंडे को प्रैक्टिकल के लिए मिलेंगे तब, या फिर मंडे तक, तो जो मैंने सेकेंड असाइनमेंट ऑलरेडी जो आपको दिया है, एक वेबसाइट डिजाइनिंग का HTML एंड CSS से, वो कंप्लीट करो, ताकि CSS का आपका बेस एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए। कोई भी वेबसाइट ब्यूटीफुल डिजाइन करना है तो यू रिक्वायर CSS वेरी हैंड्स ऑन। बहुत डिटेल में उसको स्टडी करो तो बहुत अच्छा डिजाइन होता है।
तो वो डिजाइन करो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं वापस एक असाइनमेंट छोटा सा डालूंगी लेक्चर के बाद, जिसमें आपको एक कैल्सी जो आज हमने सीखा है और लॉगिन फॉर्म हमने विथ वैलिडेशन सीखा है, तो ये दोनों परफॉर्म करके उसमें आपको डालना है। इसमें आप आपके साइड से कुछ वेरिएशन करना चाहते हो लॉगिन फॉर्म में या फिर कैलकुलेटर में, वो डालो, लेकिन जब आप अपलोड करोगे तो एक मैसेज डालो कि आपके साइड से आपने क्या वेरिएशन किया उसमें। जैसे लॉगिन फॉर्म में कुछ क्या एक्स्ट्रा किया, कैलकुलेटर में आपने कौन सा एक्स्ट्रा फंक्शन यूज किया या एक्स्ट्रा बैकग्राउंड कलर क्या यूज किया, तो एक नोट अगर वहां पे डालते हो तो इट विल बी रियली गुड। आज अभी 1 मिनट बचा है, नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगी कि आज की असाइनमेंट के लिए भूमिका ने जो अपलोड किया था असाइनमेंट्स, वेरी वंडरफुल, बहुत अच्छे से उसने हर एक चीज विथ कमेंट्स उसने अपलोड किया था। तो जब भी आप करो तो वैसे करो, क्योंकि यही चीज आपको प्रैक्टिकल में भी लगने वाली है। तो 2 जगह पे आपका काम होने वाला है, एक लेक्चर के लिए एज वेल एज प्रैक्टिकल के लिए। सो ट्राई टू डू इट। और उसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आते हैं, यू कैन कॉल मी और यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम। तो आपके जो भी इश्यूज रहेंगे हम लोग उसको सॉल्व भी कर सकते हैं।